9/10/2023 गीत चला है, ले लो दुआएं माँ बाप की। इसकी दुआएं ले लो। माँ बाप ऐसे होते हैं क्या बद्दुआएं दे? ऐसे माँ बाप होते हैं? कभी नहीं होते। फिर ये क्यों बोला कि ले ले दुआएं माँ बाप की? नहीं तो वो माँ बाप है ही नहीं, भगवान ने उनको पालना दे ही नहीं, निराकारी स्टेज में टिक ही नहीं सकते, हो नहीं सकता। क्या लौकिक का भी कायदा नहीं है? माँ बाप किसी को बद्दुआ दें, लौकिक में ऐसा होता है? अलौकिक दुनिया में ऐसा हो सकता है? माँ बाप किसी को बद्दुआएं देके श्रापित कर दें, तुम पत्थर की शिला बन जाओ, इंतजार करो त्रेता के अंत तक, तो जाके पांव, सड़ा हुआ पांव तुम्हारे मस्तक पे टच हो सकता है ये कायदा? कायदा है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या बोला? ले लो, ले नहीं, हाँ ले लो दुआएं माँ बाप की। तो कितनी बड़ी गठड़ी है, बाप रे बाप। किसकी गठड़ी? इतनी सुना? पाप की गठड़ी इतनी बड़ी हो गई है 23 तक आते आते, बाप रे बाप। भगवान का बनके इतना बड़ा श्रापित होना। अरे संगम युग पे ही हुए हैं या 63 जन्म का श्रापित हुए हैं? और ये जो गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, अभी का गीत है, श्रापित भी अभी के हैं या 63 जन्मों के हैं? अभी के श्रापित हुई आत्मा है। इतनी बड़ी गठड़ी भगवान देख रहा है, बोझ की उठा के बैठी है, और किरणें पड़ रही हैं? बिल्कुल नहीं। शिला पे कभी किरणें काम करती हैं? पत्थर से रिफ्लेक्ट होके किरणें कहां जाती हैं? आस पड़ोस में चले जाती हैं। नहीं तो पत्थर पिघल जाए ना। ये गलतफहमी मत पालना। कई बार गलतफहमी हो जाती ना, आदमी क्या करते थे, निष्ठा में बैठाते थे, बैठो मरो, वाइब्रेशन में चेंज होगा। अरे वो आदि की बातें गई वही हो गई, तो उनकी क्या हालत हो गई? अब भी कायदा नहीं है, अभी तो अंत का समय है, अंत का भी अंतिम समय है। अब भी भूल जाओ कि कोई ऐसी किरण तुम्हारे ऊपर पड़ती होगी, तो किरण से शायद ये पत्थर बुद्धि जो मैं बन गई, मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। कायदा नहीं है। क्या कहा? ले लो दुआएं माँ बाप की। क्या कहाँ जाएं, कहाँ ढूंढें? माँ बाप की बात है। कौन है माँ बाप? कौन है माँ बाप? श्राप से मुक्त करने वाले माँ बाप कौन है? लो, यही नहीं। कहाँ जाएंगे, कहाँ पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनेंगे, मालूम ही नहीं है। कहाँ है माँ पर्दे के अंदर, कहाँ है बाप पर्दे के पीछे? उनके पास हमारी आवाज पहुंचती होगी, नहीं पहुंचती होगी? हम तो इतना पर्दा डाल डाल के लाज का घूम रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म के पत्थर बुद्धि है, अंदर बाहर से एक होते हैं ये हरामखोर। भगवान क्या बनाने आया है? ये क्रिश्चियंस मरो कुत्ते की मौत। क्या बनाने हैं भगवान? लाज का घूंघट दिखावे का तुमने डाल लिया। हम तो बहुत मर्यादा में हैं। बिल्कुल, बस दिखावा चाहे तो इनसे करवाओ। कूट कूट के दिखावा भरा है, माना मर्यादा का भी दिखावा करेंगे तो इतना घूंघट टान कर दिखाएंगे, बाप रे बाप, इनसे बड़ा कोई मर्यादा वाला नहीं।
देवताओं की घूंघट को जरूरत है, दिखावे की जरूरत है? कोई माता इनके पीछे डंडा लेके चले, ए भाई हटो इधर, बहन निकल रही है। ये स्वर्ग की स्थापना है, नरक की स्थापना है ये? देवताएं तो भाई भाई होते हैं, वहां भाई बहन, वहां कोई घूंघट होता है? कभी देखा किसी मंदिर में कोई क्रिश्चियन को घूंघट नाटक कर रही है, अंदर से रंगीनियां भरी हैं, ऊपर से लाज का घूंघट दिखाने के लिए और अंदर से रंगीनियां ही नहीं जा रही। ये पाएंगे, ये स्वर्ग में जाएंगे? इनके पीछे बैठाओ कोई ऐसी माता, इनको लेके जाओ वहां तक, छोड़ने जाओ, लेकर आओ। ये सब कहाँ धंधा चलता है? ये धंधेबाजी कहाँ होती है? और धर्मों की जो आत्मा है वहां ये धंधेबाजी होती है, वहां सुरक्षा की जाती है। लेकिन देवताएं स्वतः ही मर्यादा में जकड़ती हैं, या देवताओं को डंडे से जकड़ा जाता है? देवताएं इशारे की भाषा सीखते हैं या डंडे से चलाना होता है? वहां इनको माताएं चाहिए, एक लेफ्ट माता, एक राइट माता, अब इनको बढ़िया वायुमंडल दो इनको। ये तो इतना सुंदर मर्यादा का पर्दा ओढ़ के चलती हैं, इतना सुंदर, इनकी सुंदरता तो भगवान बखान करता है। स्वर्ग का वायुमंडल बनाने के लिए उतरी हुई हैं ये तो। इतना सुंदर लाज का पर्दा है, इनकी तो बुद्धि में बैठा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हम क्या हैं? क्या हैं? हैं जी? भाई बहन हैं, बैठा हुआ है, बिठाना नहीं पड़ता। तो जो भी ब्रह्मा कुमार सामने आएगा तो दृष्टि क्या जाएगी? ये जैसे कि लौकिक भाई होता है, जैसे कि लौकिक बहन होती है, तो इनके कोई पर्दे वर्दे डालने की जरूरत है? पर्दा कौन से धर्म में होता है? हाँ, पर्दा होता है ऐसे और लेफ्टिस्ट धर्मों में, इनकी सेफ्टी करनी पड़ती है। देवताओं के पीछे बैठेंगे क्या डंडा लेके? तो ये देवता धर्म के हो सकते हैं? ये स्वयं अपनी सेफ्टी करते हैं। ये तो स्वयं ज्ञान की मर्यादाएं, श्रीमत की मर्यादाएं स्वयं अपने को बांधते हैं। ऐसे पांडव, इतना सुंदर वायुमंडल, अरे बाप रे बाप, पांडवों का किला बना देते हैं। आश्रय संप्रदाय तो क्या, आश्रय संकल्प नहीं आ सकते। इतने सुंदर पांडव, इतनी सुंदर शक्तियां, इनको जरूरत है क्या? ये तो दुआओं में ही पलते हैं। ये कहाँ पलते हैं? दुआओं में ही पलते हैं। इनको ऐसा नहीं छुप छुप के इनको देखने की दरकार, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, इसकी दुआओं में पढ़ रहे हैं। दुआओं में ही पढ़ रहे हैं, नहीं तो इनकी अवस्था की वृद्धि कैसे हो रही है? लेकिन गीत तो चला है, कौन सा? किन की, कहाँ है, कहाँ ढूंढे, कहाँ जाएं? अरे दुआएं तब तो लें, मालूम पड़ा अच्छा ये हैं, हम तो समझ ही ना पाए। माँ बाप कौन सा ढूंढते ही रहे। पर्दे के पीछे माँ बैठी है, महाकाली का रूप धारण करके, कब तलवार लेके गाटे उतारेगी, हम तो इंतजार ही करते रहे। बाप संन्यास धारण करके बैठा है, हमारा उद्धार हो तो कैसे हो? बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। तो ना माँ है ना बाप है इनका, बेचारों का, बेचारे शब्द लगा दिया इनके लिए। इनका उद्धार कब होगा? हो सकता है, ढूंढते हैं। कहाँ हैं माँ बाप? है ही नहीं, मरे हैं। अरे यही बैठे यही। लक्ष्मी नारायण को माँ बाप कहेंगे? लक्ष्मी नारायण को माँ बाप कहेंगे? अरे माँ बाप की परिभाषा मुरली में किसको बोलते हैं? ये कहाँ की टम्मा आ गई? अरे मुरली में क्या बोलते हैं? ये श्रापित भी तो वहीं से हुए हैं, श्रापित वहीं से हुए हैं। अगर इन्होंने माँ बाप को पहचाना हो तो आज इतनी बड़ी शिला क्यों बनते? आज इतना पत्थर बुद्धि क्यों बनते? इतना श्रापित क्यों होते कि इतनी बड़ी गठड़ी भगवान से ही नहीं देखी जा रही, तो उतर के आना पड़ा। ले लो दुआएं माँ बाप की। सोचो, जहां से श्रापित हुए हैं
वहीं से, नहीं तो कहते हैं हम तो निराकार से सब कुछ पालेंगे, हमको ब्रह्मा से क्या लेना देना, हमको जगदम्बा से क्या लेना, हम कोई कम है क्या जगदम्बा से? हो जाओ श्रापित, ले लो, ले लो। अगर जगदम्बा को और ब्रह्मा को भगवान ने निमित्त बनाया तो तुम ले लो, बन के दिखा दो ना। इतना तो बोझ तुम धारण ही कर चुके सालों साल, इतना तो श्रापित तुम हो ही चुके, तो इतनी बड़ी गठड़ी होगी तुम्हारी बोझ की, तुमको दिख ही नहीं पाया सच्चाई कि भगवान कैसे निमित्त बनाता है। उसके ऊपर तुमने अंदर से उंगली ही उठाते रहे। मनसा की भी तो उंगली होती नहीं होती? जितनी बार मनसा की उंगली उठी उतनी बार बोझ चढ़ा, जितनी बार मनसा की उंगली उठी उतनी बार बोझ चढ़ा। वाचा में तो तुम कंट्रोल कर लिया होगा, और फिर भी बक बक तो हो ही गया, मुंह गले हो। वाचा में भी मुंह गल ही जाता है तुम्हारा, निकल ही जाता है फटाक से, कहां तक कंट्रोल करें। तो लेकिन मनसा का तो बहुत बोझ चढ़ता जाता है, लगातार चढ़ता है, सालों साल चढ़ता है, इतनी बड़ी गठड़ी हो जाती है। भगवान से भी देखा नहीं जाता। मेरे बच्चे बनकर अंतिम समय में गठड़ी में दब के बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कोई ऐसी किरण हमारे ऊपर पड़ेगी, शायद हम श्राप से मुक्त हो जाएंगे। कायदा नहीं है भाई, कहते हैं रियलाइजेशन पावर, महसूसता की शक्ति। जहां से श्रापित हुए हो वहीं से श्राप से मुक्त होना है, ये पढ़ाई है। ये कोई आशीर्वाद कृपा वाली बात नहीं है। श्रापित का आधार तुम जानते हो, और श्रापित का मुक्त ले लो। क्या करो? दुआएं माँ बाप की। क्या अगर साक्षी भी हो जाते हैं माता पिता, साक्षी, समझो तुम्हारी दुर्गति है। क्या? अगर साक्षी किसको बोलते हैं? साक्षी किसको बोलते हैं? तुमको अगर अनदेखा करने लगे, ड्रामा के ऊपर छोड़ दें, सबका अपना अपना पार्ट है, क्या कभी कभी साक्षी भी होना पड़ता है ना। जब बहुत शुभ भावना का प्रयोग हो जाता है, शुभ भावना काम नहीं करती तो साक्षी हो जाए। साक्षी माना तुम्हारी दुर्गति। नहीं तो दुआएं का कायदा है। भगवान भी दुआओं के पीछे क्या हो जाता है? भगवान जो कायदे में बंधा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, नथिंग न्यू। गीत में क्या आया? भगवान को भी अपना कायदा बदलना पड़ता, नहीं बदलना पड़ता है? नहीं बदलना पड़ता। कब बदलना पड़ा? जब माँ बाप की दुआएं आई तब। तब पत्थर बुद्धि, ये तुम्हारा जो घूंघट है, ओढ़ा हुआ ड्रामे का नाटकबाज, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। सुंदर वायुमंडल, इतना सुंदर वायुमंडल, अव्यक्त वाणियों में सालों से इंतजार है, सालों से। कोई ऐसा छोटा सा परिवार, कोई ऐसा सेंटर, जोन, सब जोन, अरे माथा मारते मारते थक गए, दिखाई एक मत, एक भाषा, भाई बहन का स्वरूप, इम्प्योरिटी कहीं है ही नहीं। कोई इनको सिक्योरिटी कहो या इनको कहीं से इनको देखने की कहो, कोई आंख से इनको जरूरत ही नहीं। स्वयं इतने सुंदर वायुमंडल में बंधे हुए हैं, ऐसा संगठित रूप में इतना प्यारा सुंदर वायुमंडल बना देते हैं। तो बाप एक उदाहरण देता है, ये है नई दुनिया का संगठन, ये है पवित्र आत्माओं का संगठन। चाहे तो पांडवों को देखो, चाहे शक्तियों को देखो, ये है एक सुंदर परिवार का रूप, जहां इम्प्योरिटी है ही नहीं, जहां किसी के लिए किसी को भी गाइडेंस की जरूरत ही नहीं, कोई छुप के देखने की जरूरत ही नहीं। इतने सुंदर आत्माएं, डायरेक्ट भगवान की पालना में पलने वाली आत्माएं, जिनको भगवान लगातार देख रहा हो, उनको देखने जाओगे क्या छुप छुप के? ये क्या कर रहे हैं, किधर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसे मंद बुद्धि हैं क्या? जिनको भगवान लगातार देख रहा, उनको कोई जामड़ी बुद्धि की जरूरत है क्या सुरक्षा करे?
भगवान की जिनको ऐसा बना रहा हो, ऐसे सुंदर ढांचे में डाल रहा हो, जिनका लक्ष्य इतना ऊंचा है, कितना ऊंचा लक्ष्य, कहां जाना है तुमको, कहां जाना है, पेटेंट स्वर्ग में तो थूकते ही नहीं है, बात भी सही है, जाना ही हमको बैकुंठ। ये तो नीचे की स्टेज है, भाई बहन तो नीचे की स्टेज है, जो भाई बहन नहीं बना वो क्या बैकुंठ जाएगा, क्या निराकार स्टेज में टिकेगा, कल्पना नहीं तो अपने कुल में जाएगा, इनके कुल भी तैयार हो रहे हैं, तो चांस दिया है भगवान ने, जाओ मरो अपने कुल में जाओ। ड्रामेबाजी बहुत सुंदर है, संकल्प मात्र से तुम्हारा कुल ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं तो तुम इतने ढीठ हो, चलो वहां भगो, जाओगे क्या, नहीं जाते, संकल्प मात्र से तुम्हारा ट्रांसफर, इधर संकल्प आया और तुम्हारे अंदर संकल्प आया कि नहीं अब मैं यहां नहीं, अब तो मेरे को बताओ मेरे को कहां जाना है, जाओ वहां जाओ, संकल्प मात्र से तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। देवताओं के कुल की परिभाषा नहीं है, तुम्हारे कुल की परिभाषा हो सकती है, तो ले लो क्या दुआएं माँ बाप की, कितना आसान है? ये तो ऐसा लगता है जैसे केवल कोई ईश्वरीय कुल के लिए ही वरदान है, इतना अधिकार के साथ अगर ये गीत चला है, और उस गीत पे आदि में गीत चलते थे, गीत के ऊपर क्लैरिफिकेशन होते थे, जैसे एक अधिकार के साथ भगवान उनका क्लैरिफिकेशन हुआ होगा। नहीं, गीत की तो महिमा है नहीं है अपने आप में, नहीं है, आज मुरली में गीत क्यों चलाए जाते, तो जरूर कोई ऐसा परिवार भी होगा, ऐसी दुआओं के पात्र भी होंगे, ऐसी दुआ देने वाले माता पिता उस निराकारी स्टेज में भी टिके होंगे, जहां अगर अपने ही कुल का उद्धार नहीं हुआ तो तुम दूसरे के कुल का उद्धार क्या करोगे? कर सकते हो? होगा तो क्या करो? ओ बाबा रे, क्या करो? ले लो दुआएं माँ बाप की। ये जो गठड़ी है ना, इतनी मोटी गठड़ी जिसकी इंतजार कर रहे हैं, इंतजार में ही समय निकल जाएगा, 6 महीने निकले और 3 साल निकले, बस फिर तुमको साक्षात्कार हो जाएगा कि अरे बाप रे बाप, 37 तक मेरे को अब ये करना है, 10 साल तक ड्यूटी, योग नहीं करना है, वहां योग नहीं करना है, योग का तो रोल ही खत्म हो गया, पाना था सो पा लिया, टू लेट का बोर्ड लग गया, कुछ नहीं हो सकता। अभी समय है, समय रहते रहते अपने को श्राप से मुक्त करें। देवताएं तो मुक्त ही हैं, देवताओं की तो दिन प्रतिदिन चढ़ती कला हो रही है, लेफ्टिस्ट थोड़े दिक्कत वाले हैं, देवताओं की चढ़ती कला हो रही है, उतरती कला, इनको तो फॉलो करना है, क्या देवताओं को तो फॉलो करना है, लेकिन जो छिलका है, लेफ्टिस्ट धर्म का जो छिलका है उसको उतारना, स्वतः ही दुआओं के पात्र बनना। और यहाँ तो हद में भी कोई माँ बन के बैठ जाए, कोई बाप बन के बैठ जाए, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, कौन है? कौन है? लो, यही नहीं मालूम, तो सब ब्रह्मा कुमारियों को ही मालूम है? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, कौन है? बाबा। वो बाप के रूप में पालना भी देता है, तो माँ के रूप में भी पालना देता है, वो अगर खुश हो जाए तुमसे, तो अगर स्थूल रूप में भी कोई पालना देने वाले हैं, 1 सेकंड में परिवर्तन, जो निरंतर तुमको देख रहा है, निरंतर वो खुश हो जाए, बस परिवर्तन में टाइम लगता है क्या? तो दिखाना है तो किसको दिखाना है? कोई स्थूल रूप में दिखाना है क्या? कोई स्थूल रूप में दिखाने की जरूरत है? किसी भाई बहन को, किसी सीनियर भाई को, किसी माता को स्थूल में दिखाने की जरूरत है? तो सूक्ष्म रूप में स्थापना हो रही है, इतना गुप्त है स्थापना कि बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने। मोटी बुद्धि वाले तो समझ ही नहीं सकेंगे,
इतना गुप्त रूप में कैसे स्थापना हो रही है, और अब स्थापना भी अपनी कहाँ पहुंच रही है अभी? हाँ, फाइनल स्टेज पे जा रही है। सोचो, इतना सुंदर पालना का रूप वर्तमान में चल रहा है, वो मिल रही है पालना। ऐसा नहीं कि मिलेगी, तुम्हारे लिए चला हो तो गीत चला हो क्या, ले लो दुआएं माँ बाप की, तुम्हारी ये गठड़ी जो पड़ी है तुम्हारे सर पे है, ये पापों की बोझ है, पापों की गठड़ी है, ये उतर जाए। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता, समझा नहीं सकते, उन्हें सेंटर की ब्राह्मणियां कैसे सिखलावे? यह शिव बाबा समझाते हैं। कौन समझाते हैं? यहां तो शिव बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। कितना भी मंद बुद्धि होगा तो उसको किस पे समझाना सहज है? जब चैतन्य चित्र ही प्रत्यक्ष हो गए, प्रैक्टिकल प्रूफ ही सामने आ गए, तब तो समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। छोटे बच्चों को चित्र दिखलाकर समझाना पड़े ना, वो मंद बुद्धि कहो, छोटे बच्चे कहो, उनके लिए चैतन्य चित्र क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं। उनके लिए चित्र तैयार करिए कि ये बच्चा बुद्धियों के लिए। ऐसे नहीं क्लास में सब आकर बैठें और तुमने मुरली शुरू कर ली, नहीं। चलो बैठ जाओ, सब बैठ के मुरली शुरू हो गई। हाँ, क्या होता है बाबा? बिल्कुल नहीं। मुरली में क्या है? क्या है मुरली में? जादू। तो जादू तो होता ही नहीं, क्योंकि तुम भी बैठ गए, हम भी बैठ गए, मुरली शुरू। नहीं, कायदा नहीं है। तो कायदा क्या है? जी, पहले योग में बैठो। योग में बैठे भी शिला बन के बैठे, कोई असर ही नहीं हो रहा। बैठ लो योग में और 2-2 घंटे बैठ के देख लो, 4-4 घंटे की भट्टा लगा के देख लो और बट्ठल बन जाओ। ईंटों का नहीं सुना? खंगर ईंट ज्यादा बैठी होगी या कम बैठी होगी? जितनी जास्ती खंगर उतना ही ज्यादा बैठी हठी होगी, उतनी ही काली बन गई, खंगर ईंट बन गई। अच्छा, राजयोग है, चलते फिरते उठते बैठते भगवान को याद करेंगे या खंगर ईंट बनेंगे? ऐसे खंगर भी उदाहरण मिल जाएंगे। अगर बैठने से उद्धार हो जाता फिर तो हो गया काम। यह है कर्म योग। चाहे झाड़ू है, चाहे पोछा है, खाना बना रहे, कुछ भी काम करते भगवान की याद बनी रहे। यह है सहज राजयोग, ये खंगर ईंट वाला योग नहीं है। तो क्या कहा? क्लास में सब जाकर बैठे, आकर बैठे और तुमने मुरली चलाना शुरू कर दी, नहीं। यह तो हड्डी बैठ समझाना चाहिए, जिगरी बैठ समझाना चाहिए। यह अनुभव की बात। अगर तुम्हारे अनुभव में है तो वो अनुभव तुम्हारा मुरली के आधार से, इसको कहते हैं जिगरी, इसको कहते हैं हड्डी। तुमने हड्डी दी है, तुमने अनुभव किया है, तुम अनुभव की अथॉरिटी हो। इसको कहते हैं समझाना या समझ में आना। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल मुरली का स्वरूप धारण करना। तो बच्चों ने गीत तो सुना, कान बंद तो नहीं थे। कौन सा गीत चला? ले लो दुआएं माँ की सुना। एक है पारलौकिक माता पिता, जिसको याद करते हैं तुम माता पिता हम बालक देते। वह है सृष्टि का रचयिता। कौन? पारलौकिक माँ बाप है सृष्टि का रचयिता। माता पिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे क्या? अगर प्रैक्टिकल में माता पिता हैं तो वो क्या रचेंगे? स्वर्ग ही रचेंगे। वो पहले खुद का वायुमंडल स्वर्ग का बनाएंगे या डंडे मार मार के स्वर्ग रचेंगे? बस स्वर्ग ही रचेंगे। तो माना जरूर पहले स्वयं स्वर्ग में जाते हैं तो उनके वायुमंडल से फिर स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग में स्वर्गवासी बच्चे होते हैं। कहां?
कोई दुखदाई नहीं होता, दुखदाई तो अपने अपने कुल में ट्रांसफर हो जाते हैं। सत्युग में कैसे बच्चे होते हैं? एक भी दुखदाई हो नहीं सकता। सोचो, कायदा ही नहीं है। यहां तो माता पिता खुद ही नरकवासी हैं, तो बच्चे भी नरकवासी ही पैदा करेंगे। कितने कुल हैं? कितने कुल प्रत्यक्ष होने वाले हैं? 9 कुल होंगे। तो 9 तरह के माता पिता भी तो होंगे, नहीं होंगे? तो अगर माता पिता खुद ही नरक में हैं तो वो पैदाइश उनकी कैसी होगी? जैसे स्वयं है वैसी उनकी पैदाइश। गीत में कहा ले लो दुआएं माँ बाप की, गीत में कहा और तुमने सुना। रोज ही सुनते हो, कोई नई बात है क्या? गीत में कहा और तुमने सुना, इधर सुना इधर से निकाला, तो तुम्हारे लिए है क्या? तुम जानते हो इस समय के माँ बाप तो दुआएं नहीं देते हैं। जो लौकिक में माँ बाप होते हैं वो तो दुआएं नहीं देते हैं। संगम युग में कैसी दुआएं मिलती हैं तुमको? कैसी? कितने जन्म के लिए? 21 जन्म तो रटा हुआ है, लेकिन बाप तो कहते हैं जन्म जन्मांतर दुआओं के पात्र बनते हो। स्वर्गवासी दुआ करते हैं, जो दुआ फिर आधा कल्प चलती है। कौन दुआ करते हैं? जो स्वयं स्थिति में गए वो दुआ करते हैं। अब उनका संकल्प कैसा होगा? कल्याणकारी होगा, अकल्याणकारी होगा? सदा ही कल्याणकारी होता है। तो आधा कल्प चलती है वो दुआ, और उसके बाद एकदम बद्दुआ, रावण आया और बद्दुआ शुरू, सभी एक साथ गिर जाते हैं? फिर आधा कल्प बाद श्रापित हो जाते हैं। शूटिंग कहां करते हैं? नहीं तो यहां तक बोला है कि तुम्हारे तो 82-83 जन्म कैसे होते हैं? सुख के या दुख के? सुख के होते हैं। तो सोचो कैसे वरदान पाए होंगे संगम युग पे। खुद भी पतित बनते हैं तो बच्चों को भी बनाते हैं। ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो खुद पावन बनते हैं तो वो बच्चों को भी पावन बनाते हैं। उसे आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे ना। जो खुद श्रापित होते हैं और दूसरों को श्रापित करते हैं, क्या कहेंगे? आशीर्वाद वाली बात ही नहीं। श्राप देते देते भारतवासी श्रापित हो गए। क्या थे तो भारतवासी, क्या किया इन्होंने जो इतनी बड़ी गठड़ी हो गई? तो मनसा से जरूर उंगली उठाई होगी। अशुभ भावना माना श्राप, शुभ भावना माना पुण्य। तो ऐसा कितना बार बाप रे बाप तुम श्रापित हुए, श्राप देते देते। सोचो, संदली पे बैठ के सफेद ड्रेस पहन के श्राप देती है, जैसे बहुत बड़ी महारानियां हैं ये। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो योग कर रहे हैं, धारणाओं पे चल रहे हैं, उनको मालूम है कोई अच्छा वायुमंडल उनको मिल नहीं रहा सेंटर का, तो मिलजुल के योग करते हैं, तपस्या करते हैं, अमृत वेला करते हैं। और सफेद वस्त्र धारणी, तो उसको मालूम पड़ जाए तो वहां बैठे श्राप देने शुरू कर देती है। श्राप तो ऐसे देते हैं जैसे बहुत बड़े पुण्य आत्मा है, इनका श्राप जैसे फलीभूत होने जा रहा है। स्टूडेंट्स भी हंसते हैं सामने बैठे, इनकी हरकतों को जानते हैं ना। बोलते महापाप कर रहे हो। सोचो तुम योग कर रहे हो तो महापाप। कैसी जाम बुद्धि हो गई है इनकी। बाबा कह रहे हैं श्राप देते देते ये खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है बेचारी, है खुद श्रापित हो रही है। उसको यही नहीं मालूम कि मैं भगवान की सीट पे बैठी हूं, जो मैं बोल रही हूं तो ये महापाप कर लिया तुमने, और पूछा नहीं तुमने। अरे तुम इस काबिल हो, तुम अगर योगी हो, धारणा वाली हो, तो स्टूडेंट्स तुमसे क्यों घबराएंगे? पूछेंगे नहीं? पूछेंगे। पूछने की जरूरत ही नहीं, इतनी सुंदर पालना मिल रही है। ये तो क्या जरूरत पड़ी अलग से संगठन बनाने की?
अलग से योग धारणाएं करें। हाँ, तो अगर तुम्हारा इतना ही सुंदर वायुमंडल हो तो अलग से दरकार है। ऐसी सुंदर ब्रह्मा कुमारी नहीं होंगी क्या? जिनकी दिनचर्या बहुत सुंदर है, अमृत वेला कभी मिस नहीं होता, दिव्य गुणों तो दिखते हैं, झलकते हैं ना, उनके स्टूडेंट इधर उधर धक्के खाते हैं जाके। हाँ, इतना सुंदर वायुमंडल सेंटर का मिलता है, कोई कमी ही नहीं है उनको। ये पैदा हो जाती हैं क्या करने के लिए? श्राप देते देते क्या हो जाती हैं? बाबा कह रहे भारतवासी हैं, ऐसा श्राप देते खुद ही श्रापित हो जाती हैं और धर्मों में चले जाती हैं। इधर तुमने श्राप दिया और उधर तुम्हारे हिसाब किताब बने, इधर श्राप दिया उधर तुम्हारे बने। कितना बोझ इकट्ठा करती होंगी ये, सोचो कितनी मंद बुद्धि है ये। वंडरफुल ड्रामा है, नहीं है? तो बाबा कहते हैं श्राप देते देते भारतवासी श्रापित हो गए। कितना दुख ही दुख है, इसलिए माता पिता को याद करते हैं। अभी वह माता पिता दुआएं कर रहे हैं क्या? वह माता पिता क्या कर रहे हैं? दुआएं कर रहे हैं, तुम पात्र बनो। दुआओं का समय हो, दुआएं चारों तरफ फैल रही हो और फिर भी तुम्हारा पात्र वैसे का वैसा रह जाए। चलो, अपने अहंकार को छोड़ना होता है। कहीं ना कहीं इतना अहंकार पाल के रखा हुआ है, कैसे झुकें तो कैसे झुकें, इनके डायरेक्शन पे चलें तो कैसे चलें, इतना अहंकार। नहीं तो बाबा तो कह रहे हैं अभी दुआएं हैं, पढ़ाकर पति से पावन बना रहे हैं। किस लिए आया है भगवान? ऐसा नहीं कि तो तुम्हारे सर पे कोई हाथ रख देंगे हो गया काम। ये दुआएं कहाँ छिपी हैं? कहाँ छिपी हैं? ये पढ़ाई में ही दुआएं छिपी हैं। अभी पढ़ाकर तुमको पति से पावन बना रहे हैं। यहाँ है आसुरी संप्रदाय और रावण राज, वहां है दैवी संप्रदाय रामराज। वहां माना जरूर। रामराज अलग होता है, रावण राज में नहीं होता। जहां यज्ञ चौथी अवस्था में जा रहा है वहां क्या है? रामराज है, रावण राज? रावण राज। और भगवान वो संगठन जब रामराज की स्थापना करते हैं तो उन गलीचों के बीच में हो सकती है क्या, या गलीचों से अलग? ये गलीच वलीच शब्द कैसा है ये? ये मुरली मेरे को लगता है अगर आज की डेट में चली होती शायद मेरे को लगता है गलीच शब्द जरूर आता। ब्रह्मा बाबा ने ऐसे फालतू शब्द कभी बोले ही नहीं। ये गलीच वलीच शब्द कभी सुना है? मेरे को लगता है वो समय अलग था। नहीं, अगर आज ब्रह्मा बाबा होते तो ये गलीच शब्द जरूर आता, ऐसा लगता है, क्योंकि वे गलीचता की अति हो गई ना ब्राह्मणों की चौथी अवस्थाएं में है ना। तो वहां है दैवी संप्रदाय रामराज, वहां माना यहां नहीं, जहां रोज मुरली चल रही है, दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, तो जरूर वो सदगति वाला संगठन वहां माना जो अलग है। रावण का जन्म भी भारत में है, ये बहुत बड़ी आफत है। क्या भारत हो या कंस हो, इनका जन्म भी कहां होता है? भारत में। शिव बाबा जिसको राम कहते हैं, क्या शिव बाबा जिसको राम कहते हैं, मुरली में क्या बोला? राम बाप को कहा जाता है। शिव बाबा जिसको राम कहते हैं उनका जन्म भी भारत में है। सोचो कहां ये बेचारी अंधी है, ढेर की ढेर, राम बाप को पहचाना। तुम जब वाम मार्ग में जाते हो तो भारत में रावण राज्य शुरू होता है। कहां से? वाम मार्ग से शुरू होता है। तो भारत को ही राम तो भारत को ही राम परम पिता परमात्मा आकर पति से पावन बनाते हैं। किसको? भारत को। कौन? राम, वो राम बाप
राम बाप कहो या शिव बाबा कहो, वो आके भारत को पति से पावन बनाते हैं। रावण आते हैं तो मनुष्य पतित बनते हैं। हाँ, रावण आया, 5 विकार आए तो तुम क्या हो गए? पतन के गर्क में चले गए। गाते भी हैं, राम गयो रावण गयो, जिनका वो परिवार, माना राम का अपना परिवार है श्रापित, रावण का अपना परिवार है। हाँ, इनकी भी लंबी चौड़ी वो है नहीं है जनसंख्या। राम की अपनी संख्या है, रावण की अपनी संख्या है। राम का परिवार तो बहुत छोटा है। हाँ, बहुत बड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? हैं जी, 16,000 बहुत बड़ा होता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो राम का परिवार बड़ा से बड़ा होगा तो कितना होगा? हाँ, 9 लाख, बल्कि 4.5 लाख ही कहो। जुड़वा बच्चों का जन्म होता है तो चलो 9 लाख भी मान लो, तो हो गया बड़े से बड़ा। और अभी है छोटा है बड़ा है? अभी तो छोटा है। और सब धर्म खत्म हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाता है। जो कन्वर्टेड हैं ये सब खत्म हो जाते हैं, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, इनके पद विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाता है। बाकी तुम देवी परिवार, बाकी तुम देवी देवता रहेंगे। कहाँ रहेंगे? हैं, कहाँ रहेंगे? ये तो सब विनाश को पा जाएंगे, इनका वहां रोल नहीं। तुम ही रहोगे। कहाँ कहाँ रहोगे? जो स्वय स्थिति का जो संगठन है, जो पांडवों का किला है, वहां देवी देवताओं का राज होगा और धर्म वाली आत्माएं नहीं होंगी। तो अगर थोड़ा बहुत छिलका हो भी तो उतर सकता नहीं उतर सकता? हाँ, कुछ दुआओं से उतर जाता है, कुछ अपनी अहंकार ही तो छोड़ना है। हाँ, अपना गलीचता ही तो छोड़नी है। ये फालतू के पर्दे डाले, ये किया वो किया, दृष्टि है गंदगी। क्या अपनी दृष्टि को खुद नहीं चेक कर सकते क्या? हाँ, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? जहां इतना सुंदर वायुमंडल हो, इतनी सुंदर वाइब्रेशन हो, वहां तुम्हारे को और असंभव लगे कि मैं ये अंदर की गलीचता कैसे छोड़ूं? अरे चिंतन है, भगवान पढ़ाई पढ़ा रहा है, शुभ चिंतन है, सुंदर सुंदर चिंतन है। ये चिंतन से क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता भाई? इस चिंतन से ही क्या हो रहा है? स्वर्ग की स्थापना हो रही है, सुंदर सुंदर चिंतन के द्वारा। तो तुम देवी देवता ही रहेंगे, हैं? तुम अपने ही लिए, अपनी ही मेहनत से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। वहां एक भी दुरात्मा होगी? हो सकती है? कायदा में या तो होगा परिवर्तन, या तो होगा अपना कुल, है ना? 2 ही चीजें हैं ना। या तो तुमने अपना परिवर्तन कर लिया, अगर परिवर्तन हो तो अपने कुल में जाके तो परिवर्तन होना ही है, लेकिन बाद में। पहले चाहिए देवताएं, हैं? फिर जाके कुल प्रत्यक्ष हुआ, देवताएं कन्वर्ट जो इस्लामी, फिर देवताएं जो कन्वर्ट क्रिश्चियन, देव बौद्धि, फिर क्रिश्चियन, फिर नंबरवार। और बाबा ने बोला सब कुल देखने को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? हाँ, लेकिन पहले कौन सा कुल प्रत्यक्ष होगा? देवताओं का कुल प्रत्यक्ष होगा। तो देवताएं तो इशारे की भाषा समझते हैं और अपना परिवर्तन करते हैं। और भगवान की मदद ना मिले, दुआएं ना मिले, हो नहीं सकता। तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो वही ट्रांसफर होंगे सतयुग में। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। जो तुम ब्राह्मण बने हो, अब्राह्मण नहीं। तुम ही कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? स्वर्ग में जा रहे हो। तो अब तुमको माँ बाप की दुआएं मिल रही हैं। जो स्वर्ग में जा रहे हैं तो वो निराकार जो तुमको सदा ही देख रहा है, वो कैसा सुंदर, अगर कहीं कोने में भी माँ बाप बैठे हो, संसार के किसी कोने में भी हो, तो कितना सुंदर उनके अंदर संकल्प आता होगा।
ऐसा नहीं सामने बैठे तुम्हारे कर्मों की कहानी देखें, है तुम्हारे अंदर को देखें तब दुआएं आएंगी। है वो ऊपर वाला जो माता पिता है सदा ही तुमको देख रहा नहीं देख रहा है, तुम्हारी किच्चड़ पट्टी को देख रहा नहीं देख रहा है, वो कितना सुंदर संकल्प देगा। दूर बैठे भी सुंदर संकल्प तुम्हारे लिए दुआओं का काम करेगा नहीं करेगा। है तो क्या कहा, तो अब तुमको माँ बाप की दुआएं मिल रही हैं। अगर तुम्हारी अवस्था वृद्धि को पा रही है तो दुआएं मिल रही हैं। माँ बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हाँ सोचो कितनी बड़ी बात है, ये आपस में मिलते भी नहीं है। कैसे दूर दूर रह के वाइब्रेशन के द्वारा अपना काम कर देते हैं। कितना वंडरफुल कार्य है। वहां तो सुख ही सुख है, इस समय कलयुग में है दुख। सभी धर्म दुखी हैं। अभी कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। किसके बाद? कलयुग के बाद, घोर नरक के बाद। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। कहां करोड़ों की संख्या, कहां उंगली पे गिने जाने योग्य। कितने ब्राह्मण होंगे, वही फिर देवता बनेंगे। वह भी त्रेता तक वृद्धि को पाते रहेंगे। ऐसा नहीं एक साथ टपक गए। 9 लाख के बाद भी धीरे धीरे त्रेता तक वृद्धि को पाते रहेंगे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। सतयुग में तो एक ही धर्म एक ही राज्य है, वहां मनुष्य भी थोड़े होंगे। सिर्फ भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा। जहां स्वर्ग की शुरुआत होगी वहां सिर्फ भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा। तो भारतवासी कितने सुंदर होंगे, उनकी दृष्टि कितनी सुंदर होगी, कितना सुंदर परिवार होगा। कल्पना करके देखो, जहां से देवताओं की शुरुआत हो रही है कोई पर्दा नहीं है। लौकिक परिवार में कोई पर्दे होते हैं? होते हैं। जहां लौकिक परिवार में पर्दे हो, सोचो कितनी गलीचता होगी वहां। कल्पना करके देखो, कोई लौकिक परिवार हो, उनको पर्दों के अंदर रखा जाए तो कितनी गलीचता होगी वहां। नहीं तो कायदा नहीं है। परिवार और पर्दा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सतयुग में तो एक ही धर्म एक ही राज, वहां मनुष्य भी थोड़े होंगे। मनन चिंतन करने वाले मनु के औलाद वहां थोड़े से होंगे। सिर्फ भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा, सिर्फ सूर्यवंशी ही होंगे। बाप रे, क्या कौन होंगे? सिर्फ सूर्यवंशी ही होंगे, चंद्रवंशी भी नहीं होंगे। चंद्रवंशी बाद में आते हैं या पहले ही टपक जाते हैं? हाँ, सूर्यवंशियों की महिमा निकले, सूर्यवंशियों का वाइब्रेशन निकले। फिर विदेश में बैठे हुए कोई बहुत बड़ी 30 मार्क का भी हो, तो खुशबू वहां तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? विदेश में बैठे भी सूर्यवंशियों की खुशबू छुप नहीं सकती। तो उन चंद्रवंशियों का नंबर लगे बेचारों का, सोचो। सूर्यवंशी को भगवान भगवती कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कह सकना और होना कितना अंतर है। राम बाप को कहा जाता है, ये हो गया परमात्म पार्ट। लेकिन सूर्यवंशियों को भी भगवान भगवती कह सकते हैं, क्योंकि बाप समान निराकारी स्टेज धारण करते हैं। क्योंकि वे संपूर्ण हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित पावन तो एक परमपिता परमात्मा ही है। तुम बच्चे जानते हो। चक्कर के चित्र तरफ इशारा किया, लो सुन लो। इशारा भी कहां किया? झाड़ की तरफ इशारा नहीं किया। कहां? तुम जानते हो पतित पावन तो एक परमपिता परमात्मा ही है। चक्कर के चित्र तरफ इशारा। देखो बाप ऊपर बैठे हैं, फिसलते भी नहीं है। कहां बैठे हैं? कोई चक्कर के ऊपर बैठो, गोले के ऊपर,
कितना बैलेंस बना के बैठे होंगे। कौन बैठे हैं ऊपर है? कौन बैठे हैं? अरे भूल गए क्या? अभी चला पॉइंट। बाप ऊपर बैठे हैं। देखो जरा चक्कर का चित्र, कभी देखा सृष्टि चक्र का चित्र? हाँ, बाप बैठा है वहां या माता पिता बैठे हैं? माता पिता बैठे हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? बाप ऊपर बैठे हैं। तो कितना गुप्त रहस्य होगा। माता पिता बैठे हुए तो दिख रहे हैं, चक्कर के ऊपर ब्रह्मा सरस्वती बैठे हैं। तो बाप की कैसे आगोश में होंगे वो? कैसे बाप की पालना में पल रहे होंगे? हाँ, कल्पना करके देखो। बाप की बात की है। बाप ऊपर बैठे हैं, यह ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, यह निमित्त है। बैठा ऊपर कौन है? बाप। यह ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, तुम अभी पढ़ रहे हो। कहां कहां बैठा है, कहां खड़ा है? चक्कर के ऊपर तो बैठा है, और झाड़ के ऊपर देखा नहीं देखा? झाड़ के ऊपर खड़ा है। प्रवृत्ति मार्ग का खड़ा है, निवृत्ति मार्ग का खड़ा है। झाड़ का चित्र नहीं कभी देखा? हाँ, तो खड़ा है या खड़े हैं? हैं? खड़े हैं। अच्छा, एक है खड़ा है, और ये चक्कर के ऊपर बैठे हैं या बैठा है? बैठे हैं, प्रवृत्ति मार्ग है। जब इन देवताओं का राज रहता है तब और कोई धर्म नहीं रहता है, फिर आधा कल्प बाद वृद्धि होती जाती है। अभी शूटिंग कौन सी शुरू हो रही है? हैं? कौन सी शूटिंग शुरू हो रही है अभी? लो, यही नहीं मालूम इनको। सतयुग की है ना, उसका कौन सी शूटिंग आएगी? त्रेता युग की। अभी 14 वर्ष है ना, 14 वर्ष को अगर 4 हिस्सों में बांट दो, लगभग 3.5 वर्ष, 3.5, 3.5, 3.5। तो पहले 7 वर्ष सतयुग त्रेता की शूटिंग, फिर लास्ट 7 वर्ष द्वापर और कलयुग की शूटिंग। तो क्या बोला? जब इन देवताओं का राज है तब और कोई धर्म नहीं रहता है, फिर आधा कल्प बाद वृद्धि होती है। अभी कोई धर्म नहीं होगा, केवल कौन से धर्म की आत्माएं होंगी? देवताएं होंगे बस। ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं, वर्ण बदलते जाते हैं, जीव आत्माएं बढ़ती जाती हैं, धीरे धीरे वृद्धि होगी। द्वापर की शूटिंग आएगी, फिर कलयुग की शूटिंग भी आएगी। धीरे धीरे अपना छिलका उतारते हुए धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। जैसे ऊपर से उतरे हैं वैसे ही ये यहां पे भी स्व स्थिति में नंबरवार जाएंगे, एक साथ चले जाएंगे। सतयुग में होंगे 9 लाख, फिर करोड़ होंगे, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। सतयुग में होंगे 9 लाख, और फिर 1-2 करोड़ भी बोला हुआ है मुरली में। सतयुग की जनसंख्या करोड़ होंगे, फिर त्रेता के अंत तक वृद्धि को पाते रहेंगे। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी भ्रष्टाचारी है। सतयुग की स्थापना होगी तो भारत कैसा होगा? श्रेष्ठाचारी होगा। उससे पहले ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की रात। ऐसे नहीं सब धर्म वाले श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। पहले किसका नंबर लगता है? पहले भारत और भारतवासी। ऐसे नहीं सब धर्म वाले एक साथ ही कूद जाएंगे। इतने ढेर मनुष्य हैं। यहां भी भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। हाँ, जो श्रेष्ठाचारी बन भी रही हैं तो कितना गुप्त मेहनत करते हैं, कितना गुप्त पुरुषार्थ करते हैं। घड़ी घड़ी श्रेष्ठाचारी बनते बनते फिर विकार में जाए भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। क्या? घड़ी घड़ी श्रेष्ठाचारी बनते बनते। ये शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में। श्रेष्ठाचारी बनते बनते फिर विकार में चले जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं? भ्रष्ट नहीं, महाभ्रष्ट बन जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको काले से गोरा बनाने, तुम घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हो। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, तुम क्या करते हो? घड़ी घड़ी पुराने जो तुम्हारे स्वभाव संस्कार हैं तो वहीं गोता लगाते हो। बेहद का बाप तो सीधी बात बतलाते हैं, कहते हैं
यह क्या कुल कलंकित बनते हो, काला मुंह करते हो। कितनी सीधी बात है, क्या बाप तो सीधी बात बतलाते हैं, कहते हैं यह क्या कुल कलंकित कर बनते हो, काला मुंह करते हो, क्या तुम गोरा नहीं बनेंगे। आया किस लिए हैं? गोरा बनाने के लिए। बाबा को वैसे कैसा लगता होगा बेचारे को कि मैं आया हूं, बार बार आऊंगा क्या। पूछा कि तुम गोरा नहीं बनेंगे। तुम आधा कल्प श्रेष्ठ थे, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। कलयुग अंत में तो कलाएं एकदम पूरी खत्म हो जाती। कब? शूटिंग पीरियड में भी, जब कलयुग के अंत की शूटिंग होती है, एकदम कलाहीन हो जाते हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत था, अभी तो सब धर्म है। बाप आकर फिर सतयुगी श्रेष्ठ सृष्टि स्थापन करते हैं। तुमको भी श्रेष्ठाचारी बनना चाहिए। श्रेष्ठाचारी कौन आकर बनाते हैं? बाप है ही गरीब निवाज। क्या क्या है? साहूकारों ने कौन सा गुनाह कर लिया बेचारों ने? कैसे बाप के ऊपर उलाहने देते होंगे, हमने मांगा था क्या धन। अगर संगम युग इतना वैल्यूएबल युग है, आपने बहुत धन दे दिया हमको, करोड़ों दे दिया, और हमारी बुद्धि उसी में खपी रही, संगम युग बर्बाद हो गया। और आपने मुरली में बोला, क्या बोला? मैं क्या हूं? गरीब निवाज। तो गरीब बनना क्या है? संगम युग के बहुत भाग्य की बात है। गरीब बने, जाके अपनी मजदूरी करेगा, और फिर मजदूरी करते करते क्या करेगा? भगवान को याद करेगा। बहुत ज्यादा कोई लफड़े हैं ही नहीं, उसके पास सबसे ज्यादा समय होता है। संगम युग में सबसे बड़ा खजाना है समय का खजाना। तो साहूकार तो उलाहने नहीं देंगे ये। अगर आपको मालूम था कि संगम युग इतना वैल्यूएबल है, तो हमको धन दिया ही क्यों? कितना बड़ा धोखा हो गया। हुआ नहीं हुआ? बोलो, हुआ नहीं हुआ? हाँ हुआ। अच्छा, ब्रह्मा बाबा साहूकार थे या गरीब थे? उनसे बड़ा पद किसी का है क्या? कोई छीन सकता है उनका पद? हाँ, छीन सकता है? बिल्कुल नहीं छीन सकता। तो लेकिन विरला कोई कोई ऐसे साहूकार हो सकते हैं, ब्रह्मा बाबा जैसे त्याग कर दें, निरहंकारी होके यज्ञ में लगा दें, कोई कोई। नहीं तो साहूकार उंगली उठाएंगे भगवान के ऊपर, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। हमको क्या बनाना चाहिए था? आपको गरीब बनाना चाहिए था। लेकिन फिर बाबा मिसाल देते हैं, ब्रह्मा बाबा को देखो, ऐसा नहीं कोई साहूकार है तो बड़ा पद नहीं पा सकता। अरे इतना ऊंच पद पाए तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कोई कोई साहूकार इतना ऊंच पद तो कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना सुंदर वैराग होगा आज की डेट में, कितना सुंदर अमृत वेले की मेहनत होगी, इतनी बड़ी जिम्मेवारी हो, चार्ट बनाए, बाप इतनी चिंता हो चार्ट की, बात मत पूछो। तो ये नहीं हो सकता साहूकार उंगली उठाएं कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। तो ऐसे सैंपल भगवान दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान की याद से ऊंच पद पाया जाए, चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो। मेहनत कौन सी करनी है? भगवान की याद की मेहनत करनी है। तो बाबा ने वैसे बोला है, बाप है ही गरीब निवाज। तो अधिकांश कौन निकलते हैं? गरीब। सबसे ज्यादा गरीब बाबा ने किनको बताया है? कन्याएं सबसे ज्यादा गरीब होती हैं। तो सबसे समर्पण भी किनका होता है? कन्याओं का होता है। पैसे की बात नहीं क्या कि कोई बहुत बड़ा धनवान है तो बहुत ऊंच पद पालेगा, तो और ही बुद्धि उलझी रहती है। कितना बुद्धि को किनारे रखना पड़ता है, कितनी भगवान की याद के लिए समय निकालना पड़ता है। बेहद के बाप के पास श्रेष्ठ बनने आते हैं तो भी लोग कहते हैं तुम यहां क्यों जाते हो? क्या आते हैं भगवान के पास क्या बनने के लिए? श्रेष्ठ, और उंगली उठाते हैं कि तुम वहां क्यों जाते हो। और ये दुर्दशा आज ब्राह्मणों की दुनिया में भी है। जहां बच्चे आपस में योग बल इकट्ठे होकर बैठते हैं, योग लगाते हैं अमृत, तो उसके ऊपर ये मंद बुद्धि मोटी बुद्धि कोई बैठी होगी साड़ी पहन के, तो उंगली उठाती होगी वहां क्यों जाते हो। बिल्कुल वही शूटिंग कहाँ हो रही है? जो शूटिंग लौकिक दुनिया में होती है वही शूटिंग
ब्राह्मणों की दुनिया में होती है, तो तुम वहां क्यों जाते हो? कितने विघ्न डालते हैं, बाप रे बाप। भगवान को तो कोई चिंता नहीं, लेकिन माना ये खुद कितने श्रापित होते होंगे, तो भगवान कहते कितने विघ्न डालते हैं। तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। क्या टाइटल दे दिया इनको? ये असुर हैं, भले ही सफेद कपड़े पहन के बैठे, लेकिन इनसे मुंह फट हैं, मुंह फटते हैं योगियों के ऊपर, धारणा वाले के ऊपर। तो क्या है ये? अभी इनके मुखौटे क्लियर होने जा रहे हैं। ज्यादा समय है क्या मुखौटे क्लियर होने में? कितना समय ज्यादा से ज्यादा? इनके मुखौटे, सींग वाले दांत निकले हुए इनके मुखौटे क्लियर हो जाए। सींग है ना, बहुत कितने सींग मारे होंगे अपने स्टूडेंट्स को, बेचारों को। दांत निकले हुए, बाप रे, खुद छुप छुप के कैसा खाती है। बाप रे, पूरे आश्रय बुद्धि हैं, अन्य दोष, संग दोष इनको लग रहा है वर्तमान समय। तो कितना समय इनके मुखौटे क्लियर होने के लिए? जितना समय तुमको देवता बनने के लिए, उतना ही समय इनके मुखौटे क्लियर होने के। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? पर्दा उठने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। तो तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई फिर स्त्रियां भी बहुत तंग करती हैं। मोस्टली असुर कौन होते हैं? मेल रूप में, फीमेल रूप में? हाँ, मेल रूप में। स्वरूप नखा और दूसरी वो क्या थी, पूतना, कोई कोई है ना। तो विकार के लिए शादी करते हैं। बहुत स्त्रियां भी तंग करती हैं, विकार के लिए शादी करती हैं। अब बाप काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते। जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट है। इस समय है ही रावण राज। गवर्नमेंट कितने शाद माने करती है, रावण को जलाते हैं, खेल देखने जाते हैं। अब यह रावण कहां से आया? रावण का जन्म हुए तो 2500 वर्ष हुए, क्या कितने वर्ष हुए? तो पहले ये क्या था? 2500 वर्ष हुए, इसका मुखौटा क्लियर हुआ, रावण इस धरा पे आया। तो कहां से आया? ऊपर पहले क्या था? ये देवता ही तो था ना। रावण को भी ब्राह्मण बताते नहीं बनाते, और ब्राह्मण से क्या बनता है? देवता। तो उसके बाद सबसे बुद्धि चट 2500 वर्ष के बाद सबसे पहले यही गिरता है। कौन सा विकार आता है? काम विकार, फिर क्रोध, फिर लोभ। नंबरवार है नहीं। ये विकार हैं, चैतन्य रूप में भी है। तो रावण ने सबको शोक वाटिका में बिठा दिया है। सब दुखी ही दुखी हैं। ये काम विकार ने क्या किया है? कहां बिठा दिया है? शोक वाटिका में दुख ही दुख है, दुख बढ़ता जाता है। राम राज में सब सुखी ही सुखी होते हैं। जहां राम बाप के वंशज हो, वहां क्या है? वहां जरूर एक राम बाप बुद्धि में है, राम बाप की याद बुद्धि में है, तो वहां सुखी सुख होगा, नहीं तो दुख ही दुख है। अभी है कलयुग का अंत। विनाश सामने खड़ा है। ब्राह्मणों को भले ही ना दिखे, दुनिया को दिख रहा है। इधर भगवान भी कह रहे हैं विनाश सामने खड़ा है। इतने करोड़ों मनुष्य मरेंगे तो जरूर लड़ाई लगेगी ना। लाखों नहीं, क्या बोला? इतने करोड़ों मनुष्य मरेंगे तो लड़ाई लगेगी ना। सरसों मुआफिक सब पीस जाते हैं। आप देखते हो तैयारियां हो रही हैं, तुम्हारी भी तैयारियां हो रही हैं, उधर सृष्टि के खत्म की भी तैयारियां हो रही हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। यह ज्ञान और कोई दे ना सके। यह ज्ञान बाप ही आकर देते हैं और पतित को पावन बनाते हैं। सदगति करने वाला एक ही बाप है। सतयुग में है ही सदगति, वहां गुरु की दरकार नहीं। अभी तुम इस नॉलेज से त्रिकालदर्शी बनते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण में यह बिल्कुल ज्ञान बिल्कुल नहीं। ज्ञान की वहां दरकार ही नहीं। तो फिर परंपरा से यह ज्ञान कहां से आया? अभी है कलयुग का अंत। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो। स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले बाप को और वर्षे को याद करो। पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। क्या
वह है जो भगवान गुप्त रूप में स्थापन कर रहा है, वह है पावन दुनिया, और ये ब्राह्मणों की दुनिया पतित दुनिया। पावन दुनिया में कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि होते नहीं। हाँ, पावन दुनिया में कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि होते नहीं। कलयुग की बातों को सतयुग में ले गए। शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में। आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएगा पीछे पीछे। पहले कौन आता है? शिव बाप पीछे पीछे लगा लगाया बच्चा। श्री कृष्ण बाप कब आएगा? हैं जी, 27 के आसपास बाप का प्रत्यक्ष रूपी जन्म भी होगा, पीछे पीछे कृष्ण का भी प्रत्यक्ष रूपी जन्म। तो शिव बाबा और श्री कृष्ण के पार्ट को मिला दिया है। क्या किया इन्होंने मंदबुद्धियों ने? हाँ, शिव बाबा और कृष्ण के पार्ट को मिला दिया है। शिव भगवान वाच उन द्वारा पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा यह पद पाती है, उन द्वारा पढ़कर। उन्होंने फिर भूल से गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। यह भूल फिर होगी, क्या करो? ये भी ड्रामा बना हुआ है। कब होगी ये भूल? 5000 वर्ष इनसे मिलो। हाँ, जब द्वापर की शूटिंग आएगी वो भूल फिर से होगी। मनुष्य श्रेष्ठाचारी बने तब तो बाप अगर श्रेष्ठाचारी बनाए। श्रेष्ठाचारी ही 84 जन्म पूरे कर भ्रष्टाचारी बनते हैं। इस चक्कर पर समझाना तो बहुत सहज है। झाड़ में भी दिखाया हुआ है। नीचे तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, ऊपर लक्ष्मी नारायण का राज खड़ा है। अभी तुम थुर में बैठे हो, फाउंडेशन लग रहा है। तुम जानते हो फिर सूर्यवंशी कुल बैकुंठ में जाएंगे, इसके लिए मेहनत कर रहे हो तुम। सूर्यवंशी कुल बैकुंठ में जाने की मेहनत कर रहे हैं। राम राज्य को बैकुंठ नहीं कहा जाता। क्या रामराज बैकुंठ नहीं है? वो क्या है? वो सैमी स्वर्ग, पूरा स्वर्ग नहीं है। क्या है? रामराज है सैमी स्वर्ग। बैकुंठ श्री कृष्ण के राज्य को कहा जाता है। संगम युग स्वर्ग जहां से शुरुआत होती है उसको कहेंगे बैकुंठ। अभी तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे, एग्जीबिशन आदि में बहुत नाम वाला होगा। एक दो को देखकर वृद्धि को पाएंगे। लो, एक तरफ बहुत आएंगे, फिर क्या एक दो को देख। देवताएं बहुत ज्यादा होते हैं क्या? जब चैतन्य एग्जीबिशन लगती है तो एक दो को देख नंबरवार आते जाते हैं। बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। चित्रों पर किसको समझाना बहुत सहज है, अभी तो बहुत मुश्किलात होती है, लेकिन जब ये चैतन्य चित्र तैयार हो जाएंगे तो सहज हो जाएगा। सत्य की स्थापना भगवान ही आकर करते हैं और आते हैं पतित दुनिया में, सांवरे से गोरा बनाते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी की वंशावली भी हो। तुम श्री कृष्ण की राजधानी की वंशावली भी हो, प्रजा भी हो। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। निराकार शिव बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि आप मुझे याद करो। यह रूहानी यात्रा। हे आत्माएं, तुम अपने शांति धाम निर्वाण धाम को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाप कहते हैं मुझे और अपने वर्षे को याद करो तो तुम यहां स्वर्ग में आ जाएंगे। जो जितना याद करेंगे और पवित्र रहेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। हाँ, याद के साथ साथ पवित्रता की पावर है तो ऊंच पद मिलेगा। तुमको कितनी बड़ी दुआएं मिल रही हैं। धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, और क्या चाहिए? देवताओं की आयु बहुत बड़ी होती है, साक्षात्कार होता है। अभी यह शरीर जो छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा, देवताओं की आयु कितनी होती है? हैं जी, 150 वर्ष देवताओं की आयु। और सोचो जो संगम युग पे देवता कहां सतयुग में होंगे,
वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो उनको जन्म देने वाले होंगे, ब्रह्मा बाबा हो, ओम राधा हो, या वैसी आत्माओं को जन्म देने वाले होंगे, तो उनकी आयु कैसी होगी? जो अपने शरीर को ही रिजिवनेट कर लें, जिसका शास्त्रों में जिक्र है, काया कल्पत्रु, मुरली में बाबा भी बोलते हैं, क्या करता हूं तुम्हारी काया कल्पत्रु, काया कल्प कहते हैं। सोचो, वो प्रैक्टिकल सैंपल जिसको दुनिया देखना चाहती है, वो दुनिया नहीं देखना चाहती। किसने देखा? सब मर गल गए, फिर वहां जाके जन्म लिया। दुनिया ने देखा क्या? बिल्कुल नहीं। 700-800 करोड़ आत्माएं देखें। ऐसे तुम अपने शरीरों को रिजनेट करो। 5 तत्वों का परिवर्तन करते हैं, इसलिए बोला है जितनी आत्मा तुम्हारी सात्विक बनेगी, तुम्हारे 5 तत्व सात्विक बनते हैं। यह है सबसे बड़ा चैलेंज, ये है भगवान की रचना, ये है भगवान का कर्तव्य। मैं तुमको पति से पावन बनाता हूं। आत्मा पावन बनी तो शरीर पावन ना बने, हो नहीं सकता। सोचो, ब्राह्मण ये मानेंगे? जो शरीर छोड़ने वाले हैं वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी दवाइयां खा रहे हैं आज की डेट में। नहीं तो पवित्र आत्मा और दवाइयां खाएं, कायदा नहीं है। प्योरिटी किस काम की? अगर दवाइयां ही खानी है तो गृहस्थियों की तरह रहो ना। तो जरूर गृहस्थियों और इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे उन्होंने तल तल के खाए, ऐसे ये भी ब्रह्मा भोजन उड़ा रहे हैं। अंदर से कैसे इनकी नसें जाम हो गई हैं, कैसे फूल के 100-100 किलो के हो रहे हैं, बीमारियों का जैसे घर बन गए। ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि शरीर को रिजनेट करना, बाप रे बाप। 5 तत्वों को सात्विक बनाना हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ना कोई ऐसी दीदी सैंपल बनी, ना कोई ऐसा दादा सैंपल बना, ना कोई दादी सैंपल बनी। इसलिए बाबा ने कहा भगवान गुप्त है तो उसका रचना भी गुप्त है। तो साक्षात्कार होता है। अब यह शरीर छोड़कर जाकर बच्चा बनना है, उनको ये साक्षात्कार होता है। शरीर छोड़ना है, तैयार बैठे हैं, वहां जाके क्या बनेंगे हम? रचना है तो रचना ही बने। तो यह अंदर में आना चाहिए। हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ जाकर गर्भ में निवास करेंगे। ये देह भान छोड़ के कहाँ निवास करोगे? गर्भ महल में निवास करोगे। अंत मते सोगते, बूढ़े से तो हम क्यों ना बच्चा बन जाऊं? बूढ़ा है तो भोग रहा है तो क्या बन जाऊं? लेकिन वो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? जाना पड़ेगा। तो योग का अगर बहुत सुंदर वायुमंडल बनाया, अगर यहाँ योग का बहुत सुंदर वायुमंडल बनाया, कोई बूढ़ा है, रिजिवनेट नहीं हुआ, तो कहाँ वो उसको कहेंगे गर्भ जेल में जा रहा है वो? कहेंगे? बिल्कुल नहीं। और शरीर छोड़ने उसको कोई तकलीफ होगी? मुरली में ऐसे सबूत भी तो होंगे। मुरली में ऐसे सबूत भी हैं, तुम्हारा शरीर छूट जाए तुमको मालूम भी ना पड़े, और तुम्हारी मृत्यु तो बहुत बड़ी सेवा करती है, यहां तक बोला है। कितनी बड़ी बात है ये। तो अगर बूढ़ा है, ज्यादा बूढ़ा है, उसको लगता है रिजनेट तो हो नहीं सकता, तो खुशी खुशी से क्या रहे, खूब बाबा को याद करे, तो उसका शरीर छोड़ना क्या शरीर छोड़ना कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। तो गति उसकी कौन सी हो गई? जैसे देवताओं जैसी गति हो गई। तो आत्मा इस शरीर के साथ तब तकलीफ महसूस करती है। आत्मा शरीर से अलग है तो आत्मा को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। ये जीते जी तुम अनुभव करते हो। जब शरीर से डिटैच हो जाते हो कोई तकलीफ नहीं। शरीर से अलग हुआ खल्लास। तुम भी शरीर से अलग हुए तो देहभान तुम्हारा खल्लास। तुम्हारा लक्ष्य है देह भान छोड़ना, और उनका लक्ष्य है देह को छोड़ना। जमीन आसमान का अंतर है। हमको अब जाना है मूल वतन से। बाबा आते हैं लेने के लिए। कहां से आते हैं? बाप रे बाप, कितने भाग्यशाली हो। नहीं तो मूल वतन से किसी की इच्छा होती होगी? माना संन्यास जो भी बाप निराकारी स्टेज में है, मूल वतन की स्टेज में है, वो आता है अपने बच्चों को लेने के लिए। हमको अब जाना है सूक्ष्म वतन, मूल वतन से बाबा आते हैं लेने के लिए। यह दुख धाम है, अभी हम जाएंगे मुक्ति धाम। बाप कहते हैं सबको मुक्ति धाम ले जाता हूं। जो भी धर्म वाले हैं सबको मुक्ति धाम जाना है। वह पुरुषार्थ भी मुक्ति में जाने के लिए करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद कर भोजन खाओ
तो बहुत ताकत मिलेगी है। प्रैक्टिस करनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने अपनी सच्चाई बता दी, 2 गिट्टी खाता हूं भूल जाता हूं। तुम चबा चबा के जितना टाइम लगाओ उतनी देर याद बनी रहे। सोचो कितनी सुंदर शूटिंग हो जाए। वो भोजन भी कैसे अमृत का रूप धारण कर ले। भोजन का बहुत बड़ा रोल है तुम्हारे स्थूल शरीर से, ध्यान रखना। सबसे बड़ा रोल है तुम्हारे स्थूल शरीर के परिवर्तन के लिए। और फिर याद में कोई खाए तो वो कण कैसे बन जाएं। अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक चले जाओ, कभी तुमको कुछ थकावट भी नहीं होगी। अशरीरी होकर 20-25 किलोमीटर थकावट नहीं होगी। कुछ भी थकावट नहीं होती है। शरीर बिगड़ तुम आत्मा तो सेकंड में बाबा के पास पहुंच सकती है। यहां एक शरीर छोड़ सेकंड में जाकर लंदन में जन्म लेते हैं। कितने दिन लगते हैं? 13 दिन। क्या बोला भगवान के महावाक्य हैं? आत्मा इधर शरीर छोड़ती है, 1 सेकंड में जाके उसी सेकंड में जाके जन्म लेती है। ऐसे नहीं 13 रोज जाके भटक रही है आत्मा है। तो वो शूटिंग भी कहाँ होती है। तो दादी प्रकाश मणि ने शरीर छोड़ा तो सूक्ष्म वतन में कितने दिन लटका के रखा बाबा ने? 13 दिन तक लटकी रही सूक्ष्म वतन में। फिर ब्रह्मा बन जाओ, आप अपने ही कुल में जाओ तुम। नहीं तो ये मुरली के महावाक्य हैं देवताओं के लिए। इधर शरीर छोड़ा उसी सेकंड जाके गर्भ में प्रवेश करते हैं। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। तो आप बाप कहते हैं बच्चे हम तुमको लेने के लिए आए हैं, तैयार हो? भगवान लेने के लिए आए हैं। बाबा थोड़ा रुको, तैयार हो जाऊं। पूछा तैयार हो? तो बाप कहते हैं बच्चे हम तुमको लेने के लिए, अब मुझ बाबा को याद करो। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बेहद के पारलौकिक बाप की दुआएं मिल रही हैं। बाप बच्चों को श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। धन दौलत आदि सब तुम अपने पास रखो, कुछ नहीं चाहिए बाबा को। धन दौलत से कोई स्वर्ग की स्थापना होती है? अगर धन दौलत से स्वर्ग होता तो माउंट आबू में जो बड़े बड़े महल बने हैं आज वहां स्वर्ग होता। और वहां उनका जीवन रहो जो वहां रह रहे हैं, रह के देखो कितना कचरा भरा हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं धन दौलत से नहीं होता, सिर्फ ट्रस्टी होकर चलो। क्या तुम निमित्त बन के चलो तो तुमको निमित्त बना दूंगा। किस लिए है? स्वर्ग की स्थापना के लिए। तुम कहते भी आए हो हे भगवान यह सब कुछ आपका है। कहते आए हो और अभी भी कहते ही हैं यह सब कुछ आपका है। इसलिए कोर्टों में कोई साहूकार है ऐसा? सब नहीं है। भगवान ने बच्चा दिया, भगवान ने यह धन दौलत दिया। अच्छा, फिर भगवान आकर कहते हैं अब इससे बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर चलो। कोई मासी का घर है क्या? क्यों नहीं सब ब्रह्मा बाबा जैसे ऊंच पद पा लेते। श्रीमत पर चलो तो बाप को मालूम पड़ेगा तुम कोई कुकर्म तो नहीं करते। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। आसुरी मत पर चलने से तुम भ्रष्ट बने हो। आधा कल्प तुमको श्रेष्ठ बनने में लगा, 16 कला से 14 कला बनते हो, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। तो इसमें टाइम लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।